ये वाली बनाना पिक्चर, ये शेख चिल्ली की ये वाली पिक्चर, ठीक है, ये वाली। उसके बाद फिर हम लिखेंगे शब्दार्थ। एक बार रीडिंग और करना है इसको। शब्दार्थ लिखेंगे, है ना, शब्दार्थ लिख लेंगे। शब्दार्थ मालूम है आप लोगों को, लाइन खींच करके शब्दार्थ लिख करके, शब्द और अर्थ लिखने के बाद लाइन खींच के सीधी सी और फिर लाइन वो करना है, शब्दार्थ लिखना है। उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ, है इसमें करना है। ये भरवाते हैं हम आपको। सेठ क्या पकड़कर परेशान खड़ा था? सेठ गोभी का बोरा, अंडों का टोकरा, तरबूजों का थैला। क्या पकड़ा था सेठ ने? अंडों का टोकरा। अंडों का टोकरा पर निशान लगाओ सही का, ठीक है। अब दूसरा है, मुर्गियां बेचकर शेख चिल्ली क्या खरीदना चाहता था? मुर्गियां बेचकर शेख चिल्ली क्या खरीदना चाहता था? बकरी, हाथी, भैंसें। क्या खरीदना चाहता था? भैंसें। तो मुर्गियां बेचकर शेख चिल्ली भैंस खरीदना चाहता था, भैंसें पे निशान लगाओ। नंबर 3 है, शेख चिल्ली धन कमाकर किसका व्यापार करना चाहता था? किसका व्यापार करना चाहता था? हीरों का, कपड़ों का, लकड़ियों का। किसका करना चाहता था? हीरों का। हाँ, तो हीरों पे निशान लगाएंगे, ठीक है। तो ये हुए आपके उचित विकल्प। उचित विकल्प में पहला नंबर पर लगाया हमने अंडों का टोकरा पर निशान, दूसरे में लगाया भैंसें पर, और तीसरे में लगाया हीरों का, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा सही विकल्प चुनना। अब नेक्स्ट आया हमारा मौखिक प्रश्नों के उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो सबसे पहले कौन सा प्रश्न? मौखिक। मौखिक प्रश्न में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिख दो। इस तरह लिखना है, मौखिक लिखना है, फिर उसके बाद प्रश्न लिखना है, उसके बाद एक लाइन छोड़ के उत्तर लिखना है ना। सबसे पहले प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, परेशान हालत में खड़े सेठ ने शेख चिल्ली से क्या कहा? परेशान हालत में खड़े सेठ ने शेख चिल्ली से क्या कहा? क्या कहा था? परेशान हालत में खड़े सेठ ने शेख चिल्ली से कहा कि भाई मेरा ये ए भाई, इस टोकरे को मेरे घर पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 2 अंडे दूंगा। परेशान हालत में खड़े सेठ ने शेख चिल्ली से क्या कहा कि ए भाई, इस टोकरे को मेरे घर तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 2 अंडे दूंगा, ठीक है, ये कहा। दूसरा प्रश्न है, शेख चिल्ली किससे नहीं घबराता था? तो इसका उत्तर है, शेख चिल्ली मेहनत करने से नहीं घबराता था। किससे नहीं घबराता था? मेहनत करने से नहीं घबराता था। प्रश्न 3 है, बहुत सारा पैसा कमाकर शेख चिल्ली क्या करना चाहता था? बहुत सारा पैसा कमाकर शेख चिल्ली बहुत सारा पैसा कमाकर शेख चिल्ली महल बनवाना चाहता था। क्या करना चाहता था? महल बनवाना चाहता था। बहुत सारा पैसा कमाकर शानदार महल बनवाना चाहता था, ठीक है। अब चौथा प्रश्न क्या है? शेख चिल्ली क्यों रो रहा था? क्यों रो रहा था शेख चिल्ली? क्योंकि उसका सपना टूट गया था और उसका सब कुछ क्यों रो रहा था? क्योंकि उसका मुर्गी घर, दुग्धशाला, महल सब खत्म हो गए थे, इसलिए उसके बीवी बच्चे और लाखों की जायदाद सब चली गई थी, इसलिए वह रो रहा था। कैसे लिखेंगे हम लोग? शेख चिल्ली का मुर्गी घर, दुग्धशाला, महल सब खत्म हो गए थे, उसके बीवी बच्चे और लाखों की सब लाखों की जायदाद चली गई थी, इसलिए वह रो रहा था।
हैं, कैसे बना के लिखोगे? शेख चिल्ली का मुर्गी घर, दुग्धशाला, महल, बीवी, बच्चे और लाखों की जायदाद सब चली गई थी, इसलिए वह रो रहा था। समझ में आया? शेख चिल्ली का मुर्गी घर, दुग्धशाला, महल, बीवी, बच्चे, लाखों की जायदाद सब चली गई थी, इसलिए वह रो रहा था। तो ये तो हुए हमारे मौखिक प्रश्न उत्तर। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ करके नीचे लिखेंगे लिखित, फिर लिखित का पहला प्रश्न लिखेंगे। शेख चिल्ली की अम्मी ने शेख चिल्ली से क्या कहा? क्या कहा था शेख चिल्ली की अम्मी ने शेख चिल्ली से? शेख चिल्ली की अम्मी ने शेख चिल्ली से कहा था, बेटा बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें कुछ काम धंधा करना चाहिए। शेख चिल्ली की अम्मी ने शेख चिल्ली से क्या कहा? बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें कुछ काम धंधा करना चाहिए। ठीक है, ये कहा शेख चिल्ली की मम्मी ने शेख चिल्ली से। इसको बुक में भी भरना है बेटा और कॉपी में भी लिखना है ना। दूसरा प्रश्न है, सेठ को किस बात पर शेख चिल्ली ने टोकरा सेठ की किस बात पर शेख चिल्ली ने टोकरा सिर पर रख लिया? कौन सी बात कही थी सेठ ने? सेठ ने कहा था कि 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है। यह बात सुनते ही शेख चिल्ली ने अंडों का टोकरा सिर पर रख लिया। कैसे उत्तर लिखोगे? जब सेठ ने कहा कि 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है, यह सुनते ही शेख चिल्ली ने अंडों का टोकरा सर पर रख लिया, अपने सिर पर रख लिया। उत्तर नंबर 3, प्रश्न 3 क्या है? शेख चिल्ली ने अंडों के बारे में क्या सोचा? शेख चिल्ली ने अंडों के बारे में सोचा कि अंडों से चूजे निकलेंगे, जिससे मैं बड़ा मुर्गी घर बना लूँगा। अंडों से जो चूजे निकलेंगे उनसे और मुर्गियाँ बनेंगे। अंडों से चूजे निकलेंगे जो बड़े होकर मुर्गियाँ बनेंगे। मुर्गियाँ और अंडे देंगी, जिनसे और चूजे निकलेंगे। इससे मेरा एक बड़ा मुर्गी घर बन जाएगा। ये उत्तर हुआ इसका। क्या है? अंडों से शेख चिल्ली ने अंडों के बारे में सोचा कि अंडों से चूजे निकलेंगे जो बड़े होकर मुर्गे या मुर्गियाँ बनेंगे। मुर्गियाँ और अंडे देंगी, जिनमें से और चूजे निकलेंगे। इस तरह मेरा एक बड़ा मुर्गी घर बन जाएगा। ठीक है, इसका उत्तर हुआ ये। अब चौथा है, सेठ शेख चिल्ली से गुस्सा क्यों हो गया? क्यों गुस्सा हो गया था शेख चिल्ली से? शेख चिल्ली ने सेठ के 100 रुपये के अंडे तोड़ दिए थे, इसलिए सेठ शेख चिल्ली से नाराज़ हो गया। होगा ना, किसी का नुकसान किया जाएगा कोई तो कोई नाराज़ नहीं होगा। इसी तरह से शेख चिल्ली ने सेठ के 100 रुपये के अंडे तोड़ दिए थे, इसलिए सेठ शेख चिल्ली से नाराज़ हो गया। तो ये आपके हुए लिखित और मौखिक प्रश्नोत्तर। तो कैसे करेंगे? मौखिक प्रश्नोत्तर तो कॉपी में ही लिखना है केवल। डेट डालेंगे और इसमें बुक में भी अपने डेट डालेंगे। आज रीडिंग जो किया है उसमें डेट डालेंगे। और क्या करना है, ये मौखिक प्रश्न तो केवल कॉपी में ही लिखना है, पर बुक में भी डेट डालेंगे। जब लिखित प्रश्न उत्तर लिखेंगे तो बुक में भी लिखेंगे इसके उत्तर और कॉपी में भी लिखेंगे। हैं, बुक में तो बुक में यही लिखेंगे नीचे और कॉपी में मौखिक के नीचे फिर लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से
मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर लिखेंगे। अब है प्रश्न नंबर 3, पाठ के आधार पर बताओ कौन कैसा था। अम्मी कैसी थी? समझदार थी। शेख चिल्ली कैसा था? मेहनती जो था लेकिन ख्याली पुलाव बनाने वाला था, मतलब सपने देखने वाला, दिन में सपने देखने वाला था। और सेठ जी कैसे थे? कंजूस थे और गुस्से वाले थे। गुस्सा बहुत आता था उनको, नुकसान करेगा तो गुस्सा तो आएगा ही। गुस्से वाले और कंजूस। और अम्मी कैसी थी? बुजुर्ग थी और समझदार थी। ठीक है, तो ये हुए आपके, ये पाठ के आधार पर बताओ। इसको केवल बुक में ही भरना है, ये कॉपी में नहीं लिखना है। इसमें उचित विकल्प भी कॉपी में नहीं लिखना है, केवल कॉपी में के पिक्चर बनाना है शेख चिल्ली की, जो अंडे का टोकरा लिए हो वो वाली, पेज नंबर 26 की नहीं 24 वाली, ये वाली, ये जो है ये वाली 23 वाली, पेज नंबर 23 वाली पिक्चर बनाना है। सबसे पहले पाठ लिखना है, पाठ नंबर, पाठ का नाम, दिन दिनांक डालना है। ठीक है, उसके बाद ये वाली पिक्चर बनाना शेख चिल्ली की, हाँ। और शेख चिल्ली की पिक्चर बनाने के बाद फिर हमको करना है शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ लिखेंगे, लाइन खींच के लिखेंगे, डैश लगा के नहीं लिखेंगे। उसके बाद ये उचित विकल्प नहीं लिखना है कॉपी में, केवल यही लिखना है। शब्दार्थ के बाद फिर हमको प्रश्न उत्तर लिखना है। फिर आप लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक के प्रश्न उत्तर लिखना है, एक प्रश्न लिखना है, एक उत्तर लिखना है, उसके बाद एक लाइन खींचना है और एक लाइन छोड़ना है। इस तरह से सारे प्रश्न उत्तर लिखना है, एक लाइन छोड़ छोड़ के लिखना है, हर लाइन में नहीं। एक प्रश्न लिखा और उसका दूसरी लाइन में उत्तर लिखा, फिर एक नीचे से लाइन खींची, उनके आड़ी लाइन खींची और फिर एक लाइन छोड़ दी। एक प्रश्न उत्तर के बाद एक लाइन छोड़ देना है, फिर दूसरा प्रश्न लिखना है, उसका उत्तर लिखना है, फिर लाइन खींच करके एक लाइन छोड़ना है। ठीक है, हर प्रश्न उत्तर के बाद एक लाइन छोड़ना है। हर प्रश्न उत्तर में हर प्रश्न के बाद लाइन नहीं छोड़ना है, हर उत्तर के बाद लाइन नहीं छोड़ना है। पहले एक प्रश्न लिखेंगे, फिर उसका उत्तर लिखेंगे और फिर लाइन छोड़ेंगे। हाँ, इस तरह से करना है। इसी तरह से लिखित प्रश्न उत्तर करना है। और ये नहीं करना है, ये केवल पाठ में ही भरना है ना। अब है भाषा को समझें। ये क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। सब लोग जानते हैं ना। किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है ना। तो काम का होना या करना क्रिया होता है, और किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, नाम को, है ना। अब इसमें देखना है अपन को कि इस वाले सेंटेंस में क्या संज्ञा है, क्या क्रिया है। शेख चिल्ली सपने बहुत देखता था, तो इसमें संज्ञा क्या हुई? शेख चिल्ली। शेख चिल्ली नाम है ना, शेख चिल्ली, और क्रिया क्या हुई? देखना। सपने बहुत देखता था, तो देखता था क्रिया हुई। शेख चिल्ली सेठ के पीछे पीछे चलने लगा, इसमें भी संज्ञा क्या हुई? शेख चिल्ली और सेठ, दो हुई क्रिया, संज्ञा, और क्रिया हुई चलने लगा। क्या काम किया उसने? चलने लगा। इस तरह से ये हो गया अपना, ये एक्सरसाइज ये वाली पूरी हुई। अब है हाँ, अंडे ज़मीन पर गिर गए, और है भी एक्सरसाइज। तो अंडे ज़मीन पर गिर गए, किसको संज्ञा कहते हैं? किसी स्थान, वस्तु, व्यक्ति या भाव के नाम को। तो अंडे क्या है? एक वस्तु है ना, तो वस्तु हो गई संज्ञा, अंडे हो गए संज्ञा, और गिर गए, ज़मीन भी संज्ञा हो गई। तो जब जगह का भी नाम है ना, अंडे और ज़मीन तो संज्ञा हुए, और गिर गए क्रिया। इसके बाद है
मैं हाथी बेचकर धन कमाऊंगा। तो हाथी तो हुआ संज्ञा और कमाऊंगा हो गया क्रिया। ठीक है ना। अब नंबर 2, समान अर्थ वाले शब्द चुनकर सही का निशान लगाओ। समान अर्थ वाले शब्द चुनकर। अम्मी का समानार्थ क्या है? दादी, चाची, माँ। किसको अम्मी बोलते हैं? माँ को। इंसान का मतलब है मानवता, मनुष्य, लड़का। मनुष्य में लड़का भी आता है, लड़की भी आती है, इसलिए मनुष्य होगा इसका। इंसान का मतलब मनुष्य। मेहनत का परिश्रम, भाग्य, सफलता। तो मेहनत का समानार्थ क्या होगा? समानार्थी परिश्रम। दुनिया का भीड़, लोग, संसार। तो दुनिया माने संसार होता है। ठीक है। अम्मी का माँ, इंसान का मनुष्य, मेहनत का परिश्रम और दुनिया का संसार। ठीक है। अब नंबर 3, वे वाक्यांश जो भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मुहावरा। ये अपने शाब्दिक अर्थ से अलग विशेष अर्थ देते हैं। मतलब शब्द तो कुछ और होते हैं, लेकिन अर्थ इनका अलग होता है। जैसे ख्याली पुलाव बना। निम्नलिखित मुहावरे के अर्थ लिखकर वाक्य बनाओ। ख्याली पुलाव बनाना। ख्याली पुलाव बनाना मतलब सपने देखते रहना। तो वाक्यों में प्रयोग क्या होगा इसका? शेख चिल्ली हमेशा ख्याली पुलाव बनाता रहता था। अब कलेजा मुंह को आना मतलब बहुत मन में बहुत दुख लगना उसको। इसका क्या होगा? अपने अंडों को टूटा हुआ देखकर सेठ का कलेजा मुंह को आ गया। आग बबूला होना मतलब बहुत तेज गुस्सा होना, है ना, बहुत गुस्सा होना। तो सेठ ने जब अंडे टूटे हुए देखे तो वह आग बबूला हो गया। जब सेठ ने अंडों को टूटा हुआ देखा तो वह आग बबूला हो गया। इस तरह से ये आपका चैप्टर पूरा हुआ। ठीक है। अब आप लोगों को होमवर्क तो मालूम ही है ना। ये इतना जो बताया तो केवल बुक में फिल करना है, बाकी प्रश्न उत्तर और वो सब तो केवल पिक्चर बनाना है, शब्दार्थ लिखना है और प्रश्न उत्तर लिखना है, बाकी बुक में फिल करना है। डेट मेंशन करना अच्छे से, बस है। यही आप लोगों का होमवर्क है। और एक पेज सुलेख व्याकरण में वो है आपको मिली हुई ना, ये वर्कबुक मिली है ना हिंदी वाली, सुलेख वाली, उसमें एक पेज सुलेख करना है, डेली करना है उसमें, तो एक पेज सुलेख। ठीक है। तो ये हुआ आपका होमवर्क। इस तरह से पाठ खत्म होता है। गुड डे।